हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का ये मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 1 है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे हम कि टोटल कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करवाऊंगी, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये जितने भी बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं सेमेस्टर 1 के, उनका ये मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 1 है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करें टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट की, तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला यूनिट जो है आपका यूनिट नंबर 1, उसमें टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ोगे आप। ठीक है, मतलब टोटल 4 लेसन रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, यूनिट 1 में ये टोटल 4 लेसन पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट 1 के लेसन नंबर 1 के बारे में। तो लेसन नंबर 1 है आपका मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस पढ़ोगे आप, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है। लेवल्स पढ़ोगे आप, कितने लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशंस पढ़ोगे आप इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका लेसन नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1। आपका लेसन नंबर 2 है मैनेजमेंट, जिसमें पढ़ोगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, इसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि अप्रोचेस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या है हमारा लेसन नंबर 2। तो लेसन 2 है हमारा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कि आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद इसमें आपको अप्रोचेस के बारे में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या होता है, जिसमें आपने बहुत बार सुना होगा टेलर्स और फेलर्स के बारे में, फेल्स के बारे में, सॉरी। तो ये क्या है, ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके अप्रोचेस के बारे में इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें टेलर्स के साइंटिफिक अप्रोचेस पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद फेल्स के भी प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे आपको इसमें। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ोगे आप मेरिट्स ऑफ फ्यूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डीमेरिट्स ऑफ फ्यूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद टेलर वर्सेस फ्यूल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 का क्लास नंबर 2, ये मतलब चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद इसमें आप एक और थ्योरी पढ़ोगे, आगे और भी थ्योरीज़ वगैरह भी पढ़ाई जाएंगी आपको इसी के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा, चैप्टर 3 है हमारा मैनेजमेंट, जिसमें कि पढ़ोगे आप न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। राइट, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको क्लासिकल अप्रोच के बारे में बताएंगे, उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच बताएंगे, मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, उसके बाद वही टेलर और उसके फेल के जो प्रिंसिपल्स हैं और अप्रोचेस हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका सेम ही रहेगा। इसमें आप पढ़ोगे बेसिक, वो हमने पढ़ा कौन सा, उसमें हमने पढ़ा था उसके अप्रोच के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच के बारे में। राइट, अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में आप पढ़ोगे मैनेजमेंट द कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद इसमें मेरिट्स डिमेरिट्स भी बताए जाएंगे बाय ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, उसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, स्टेप्स पढ़ाए जाएंगे, टेक्निक्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद इसमें मेरिट डिमेरिट्स भी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें आपको टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर, बॉटम ऑफ पिरामिड के बारे में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल 3 अलग अलग चैप्टर्स। ठीक है, सॉरी, यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे आप टोटल 4 चैप्टर्स। सबसे पहले तो इसमें पढ़ोगे आप प्लानिंग क्या है, ठीक है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, उसके बाद पढ़ोगे बिजनेस इन्वायरमेंट, डिसीजन मेकिंग। ये टोटल 4 अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं, इसमें डिटेल में पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन आप जानोगे कि प्लानिंग होता है क्या है डिटेल में। उसके बाद उसमें पढ़ोगे आप प्रोसेस क्या क्या है प्लानिंग के, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। मेरिट्स पढ़ोगे, डिमेरिट्स पढ़ोगे प्लानिंग के, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स पढ़ोगे, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, रूल हो गई, पॉलिसीज़ हो गए आपके, ठीक है। प्रोसीजर हो गया आपका, प्रोग्राम्स हो गए, है ना, स्ट्रेटजी हो गया, बजट हो गया, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद टाइप्स पढ़ोगे आप, प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड प्लान क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके इसके। अगला चैप्टर है हमारा यूनिट 2 का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इसके अंदर पढ़ोगे आप कि ये होता क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़ोगे, कितने टाइप के स्ट्रेटजी होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी पढ़ोगे, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटजी। उसके बाद एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, लेसन नंबर 6 में आपका। अब बात करेंगे लेसन नंबर 7 की। तो लेसन नंबर 7 है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स पढ़ोगे, इन्वायरमेंट एनालिसिस ऑफ डायग्नोसिस पढ़ोगे आप इसी के अंदर, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ोगे आप, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। टेक्निक्स पढ़ोगे आप, इसमें कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वोट एनालिसिस पढ़ोगे आप, SWOT, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग इसमें एनालिसिस अलग अलग टाइप के आपको पढ़ाए जाएंगे। आते हैं हम हमारे लेसन नंबर 8 की तरफ, डिसीजन मेकिंग की तरफ, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले आप जानोगे कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। इसमें भी वही है आपका, नेचर क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, अप्रोचेस क्या क्या है, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें भी बस, ठीक है। ये जो 5 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसमें। एक तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग होता क्या है, राइट। उसके बाद नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ोगे आप इसमें चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग को ही जानोगे, उस पर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानोगे, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। डेलीगेशंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। डेलीगेशंस के इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं, इसके क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसके बारे में जानेंगे हम हमारे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। देन बढ़ते हैं हम अगले यूनिट की तरफ। तो अगला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। कोई डिप्टी मैनेजर होता है, कोई DM है, कोई GM है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग लेवल होते हैं मैनेजमेंट के भी, उसके बारे में भी पढ़ोगे आप इसमें। उसके बाद अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बारे में। उसके बाद चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ोगे। डिफरेंसेस के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मल स्ट्रक्चर बेटर होता है या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बेटर होता है, इसके बारे में जानोगे आप, ठीक है। उसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जानोगे, इसमें टॉल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ोगे इसी के अंदर आप, ठीक है। तो ये था आपका लेसन नंबर 10 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें कि एलिमेंट्स के बारे में जाना आपने। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देन आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। इसमें पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में भी, इसमें भी पढ़ाया जाएगा वही, ठीक है। जिसमें वही टाइप्स पढ़ोगे, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है। फंक्शनल, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके बारे में भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज पढ़ोगे, डिसएडवांटेज पढ़ोगे और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफरेंस पढ़ोगे बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल में और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फ़र्क होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था आपका लेसन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 12, ठीक है, स्टाफिंग,
ये आपने ऑलरेडी वैसे 11th-12th में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, है ना, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ा होगा। बट इसमें क्या है, हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि स्टाफिंग के नेचर क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट क्या कैसे होता है, ठीक है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट, कई बार कंपनी के अंदर ही हायरिंग हो जाती है, ठीक है, उसके बाद कई बार एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, ठीक है। मेथड्स पढ़ोगे आप, फिर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक तो होता है ऑन द जॉब मेथड, एक होता है ऑफ द जॉब मेथड, ठीक है। एक होता है जॉब के साथ साथ ही ट्रेनिंग भी चल रही होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कई बार कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है लेकिन वो डीटी पे रहते हैं, ठीक है, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब भी चल रही है, ट्रेनिंग भी चल रही है साथ में। ऐसे ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होता है, करियर डेवलपमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ठीक है, जो पीए होता है, जो मिलता है एम्प्लॉयज़ को, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्या होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं, ट्रेडिशनल और ये जो मॉडर्न मेथड है, इसमें अगेन डिफरेंस पढ़ाया जाएगा आपको इसमें भी, ठीक है। तो ये था आपका प्लानिंग स्टाफिंग लेसन नंबर 12 यूनिट नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 13, जिसमें पढ़ेंगे हम मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी वही नेचर, इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑफ नेचर, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, मास्लो थ्योरी क्या है, ठीक है। ये हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये जो थ्योरीज़ हैं आपके, ये 2 थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में मास्लो नीड हायरार्की मॉडल क्या है, एंड इसी में दूसरा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारा हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो ये दोनों ही जो थ्योरीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी और भी थ्योरीज़ जो दिए हुए हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये जो 2 थ्योरी बताए मैंने आपको, एक तो मास्लो का हायरार्की थ्योरी हो गया आपका, और ये हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं आपके मोटिवेशन के, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 14 की तरफ। तो चैप्टर 14 है हमारा लीडरशिप के बारे में, ठीक है। इसमें वही पढ़ोगे आपकी, पहले तो होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर्स पढ़ाए जाएंगे, लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी चैप्टर नंबर 14 में, लेसन नंबर 14 में। देन आगे आएंगे हम हमारे लेसन नंबर 15 की तरफ। तो लेसन 15 है हमारा लीडरशिप थ्योरीज़ के बारे में। इसमें सारे अलग अलग टाइप की जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको, तो इसको भी देख लीजिएगा। अप्रोचेस वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी पढ़ाया जाएगा आपको इसी में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस भी पढ़ाए जाएंगे आपको इसी के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना है इसको भी, बाकी इसके बारे में जब क्लास मिलेगी तो वहाँ पे और डिटेल में आपको बता देंगे आपको, ठीक है। ज़्यादातर इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं इस पे, बाकी फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर 16 है आपका, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, नेचर, प्रोसेस, ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ऐसी के एडवांटेज पढ़ोगे, डिसएडवांटेज पढ़ोगे, है ना। उसके बाद डीलिंग विद र्यूमर्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियाज़ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके लेसन नंबर 16 में। देन है हमारा लेसन नंबर 17। इसमें पढ़ेंगे हम कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहले तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, सिग्निफिकेंस पढ़ोगे, लिमिटेशंस, प्रोसेस, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल पढ़ोगे इसी के अंदर आप, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। देन आते हैं हम हमारे लेसन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में आपको बेसिकली टेक्निक्स पढ़ाए जाएंगे कंट्रोल के, ठीक है। देन आओगे आप यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में आपको टोटल जो है यहाँ पे देखो 3 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आप चैलेंजेस के बारे में पढ़ोगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन मैनेजमेंट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के बारे में अगले चैप्टर में। एंड लास्ट चैप्टर रहेगा आपका एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में,
ठीक है। तो जब क्लास मिलेगी आपको तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो ये थे आपके टोटल 5 यूनिट्स एंड टोटल इसमें लेसन हो गए आपके 21। ठीक है, ये आपका बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है। बीकॉम ऑनर्स का डिसिप्लिन सब्जेक्ट नंबर 1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो आपका था सिलेबस। इसके अलावा किसी को किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका वो याद से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।